हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। हम लोग बात कर रहे थे फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का टॉपिक, जिसमें हम लोग पहले कई लेक्चर कवर कर चुके हैं। लेक्चर 1 हमने ये इंट्रोडक्शन देखा था, लेक्चर 2 में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग एब्जॉर्प्शन ये तीसरा था, बायो अवेलेबिलिटी चौथा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ये पांचवा था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। लेक्चर नंबर 6 जो होने वाला है ये है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये कुछ टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ सके, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस पीडीएफ का, इसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों से ये मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, तो और आप लोगों के ही सपोर्ट से ही हमारा चैनल यहाँ तक का पहुँचा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना आपका एक सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, आप अपना सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी मैं कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू। अब सीधे टॉपिक पे आते हैं हम लोग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, या इसी को बोलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और मैं लास्ट में इसमें पेपर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। ठीक है ना, ड्रग पूरे बॉडी में फैल चुका है। एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, ये टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है ना, लास्ट टाइम पे। तो इसमें हमने क्या देखा था कि ड्रग पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, कोई बात नहीं, ड्रग दूसरे पार्ट में चला गया तो अब वो क्या होगा, लीवर के पास में जाता है। लीवर क्या करता है, उसको जो ड्रग है, ड्रग को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। क्या लिखा गया है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग। ड्रग का जो नेचर है, ड्रग जैसे ड्रग क्या है, एक केमिकल है, तो वो चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब आप सवाल यहाँ पे ये होता है, पैदा होता है कि भाई केमिकल, इसको चेंज करने की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है कि ताकि हमारा ड्रग इजीली हमारी बॉडी से क्या हो सके, इजीली रिमूव हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर वो ड्रग हमारे बॉडी में बना रहेगा, कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगा, तो उससे हमें टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिमूव कैसे होगा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, इसी को बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, कौन सा फॉर्म और किस में कन्वर्ट होगा। जैसे मान लो कि फिर लिखा है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट लिपिड सॉल्युबल, याद रखना लिपिड सॉल्युबल की बात करा, दैट मीन्स फैट सॉल्युबल। ठीक है, एंड नॉन आयोनाइज, कल भी बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि नॉन आयोनाइज, मान लो कि ये सीधा सीधा ये ब्रेक नहीं है, तो फैट और ऐसे कोई भी कंपाउंड है ABC जो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, वो नॉन आयोनाइज है। अगर इसको, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट होंगे, लिपिड वाला, लिपिड इनसॉल्युबल, लिपिड इनसॉल्युबल की बात किया, दैट मीन्स कि वाटर की बात किया। जो लिपिड में नहीं घुलेगा वो कौन है भाई, वाटर ही है ना। एंड नॉन आयोनाइज वाला किस में कन्वर्ट होगा, आयोनाइज में। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो यूरिन बनता है ना, यूरिन अपने बॉडी में, तो यूरिन क्या है, वाटर है। ठीक है, वो तो फैट है नहीं, तो इसलिए ड्रग किस में कन्वर्ट होता है, जो वाटर में
घुल सके, वाटर में डिज़ोल्व हो सके और फिर वो यूरिन के साथ में इज़िली रिमूव हो सके। और यूरिन में बहुत सारे आयन्स भी आते हैं, कभी-कभी उसके साथ में सोडियम आयन आ जाता है, क्लोराइड आयन आ जाता है। तो नॉन आयोनाइज़ वाला किसमें कन्वर्ट होगा? आयन्स में कन्वर्ट होगा, ताकि वो बॉडी से रिमूव हो सके, ठीक है? बॉडी में रखना नहीं होता है ड्रग को कि परमानेंटली वो बॉडी में जा कर के रहे। समझ में आ गई होगी आपको बात, क्योंकि बहुत आसान इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन से पढ़ते हैं। दिस कंपाउंड आर नॉट रीएब्सॉर्ब, अब ये दोबारा रीएब्सॉर्ब नहीं होंगे इन द रीनल ट्यूब्यूल एंड आर एक्सक्रीटेड। रीनल ट्यूब्यूल की बात वही कहा है कि किडनी की बात कहा है। रीनल ट्यूब्यूल मीन्स कि किडनी में एब्सॉर्ब नहीं होंगे और दोबारा ये नहीं आएंगे और सीधे ये बॉडी के बाहर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है? अब कुछ साइट दिए गए हैं, अपनी बॉडी में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे लीवर, मेन ऑर्गन क्या है? लीवर है, ठीक है ना? इसके अलावा अदर ऑर्गन भी होते हैं, जैसे किडनी में भी थोड़ा सा होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में होता है, लंग्स में भी होता है, ब्लड में भी कहीं कहीं पर होता है और स्किन में, ठीक है? बट मेजर ऑर्गन आपसे कभी भी पूछेगा मेटाबॉलिज्म का मेजर ऑर्गन, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? लीवर, ठीक है? ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये 1 मार्क में डेफिनेशन कई बार पूछता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। लास्ट में भी जब सारे ये चैप्टर 1 कंप्लीट होंगे, पूरा चैप्टर जो सीरीज़ 1 चल रहा है, जब तो फिर भी मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक बार इंपॉर्टेंट जो कुछ डेफिनेशन है उनको भी एक्सप्लेन करूँगा। अभी फ़िलहाल एक डेफिनेशन यहाँ पे देख लो, प्रोड्रग क्या होता है? तो प्रोड्रग क्या है? इनएक्टिव ड्रग होते हैं विच गेट्स कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म, ठीक है, इन द बॉडी। जैसे देखो, ड्रग है, ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में उसको क्या किया जाता है? लिया जाता है, फिर बाद में वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है जब बॉडी के अंदर एंटर होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, लीवोडोपा से डोपामाइन में कन्वर्ट होना। लीवोडोपा है तो लीवोडोपा किस में कन्वर्ट होता है? डोपामाइन में। लीवोडोपा कैसा है? इनएक्टिव है। कैसा है ये? इनएक्टिव है। और ये डोपामाइन कैसा है? डोपामाइन ये एक्टिव है, ठीक है ना? एक्टिव ड्रग है। तो हम लोग सीधे डायरेक्टली डोपामाइन को नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बताया था पिछले टॉपिक में, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये वाला, ठीक है ना? ब्लड ब्रेन बैरियर, ये टॉपिक पिछले टॉपिक में आपको बताया हूँ। तो डोपामाइन इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए इसको हम लीवोडोपा के फॉर्म में लेते हैं और लीवोडोपा इजीली क्रॉस कर जाता है। यहाँ पे लिखा हूँ ब्लड ब्रेन बैरियर। जैसे कि मान लो कि आपने देखा होगा कभी मूवीज़ में, कभी सीरियल्स में, कभी मतलब ऐसा देखे होंगे कि कुछ कोई जेल के अंदर कैद है या कोई पुलिस वाला है, कुछ भी होता है, ऐसा होता है ना? तो दूसरे का गेटअप चेंज कर लेते हैं, दूसरे के कपड़ा, मतलब वहाँ पे जो मान लो यहाँ पे कोई हवलदार है, तो यहाँ पे किसी को घुसना है, तो आप क्या करोगे? वो जाने नहीं दे रहा किसी को, तो आप भी एक हवलदार बन के उससे मिलोगे और फिर उसके साथ अंदर में चले जाओगे। फिर अंदर जाने के बाद में आप अपना कपड़ा निकाल देते, मतलब चेंज कर देते, फिर से आप जो आपका ड्रेस है वही। तो लीवोडोपा क्रॉस नहीं क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है, डोपामाइन नहीं कर पाता है। किसको? ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है? इसके अलावा और भी क्या दिया है? डोपामाइन डेफिशिएंसी कॉज पर। अब यहाँ पर डोपामाइन की वजह से बता रहा है कि अगर डोपामाइन हमारे बॉडी में कम हो गया है तो एक डिजीज़ होती है पार्किंसन डिजीज़ होती है, जिसमें पूरे बॉडी में ट्रिमर होता है। ट्रिमर मीन्स कि झंझनाहट, वाइब्रेशन होता है, बॉडी स्ट्रेट नहीं होती है, रिजिडिटी आ जाती है, ये सारी चीज़ें होती है पार्किंसंस के में, ठीक है ना? बट अब यहाँ पे डोपामाइन कैन नॉट पास थ्रू बीबीबी, सो इट इज गिवन एज ए प्रोड्रग। प्रोड्रग का हमेशा याद रखना कि इनएक्टिव ड्रग होते हैं, ठीक है ना? इनएक्टिव ड्रग होते हैं, बॉडी में जाने के बाद में वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये जो पूरा स्टेप है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो रिएक्शंस होते हैं, जिसमें केमिकल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फेज 1 पार्ट एंड फेज 2। फेज 1 रिएक्शन को नॉन सिंथेटिक बोलते हैं या फंक्शनलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने अलग से लिख करके रखा है, फेज 1 को क्या बोलते हैं? फेज 1 रिएक्शन या नॉन सिंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन।
और फेज 2 को सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आएगा फेज 2 भी आएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जब ये दोनों रिएक्शन चलती है तो क्या होता है, बाय मीन्स ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ए ड्रग में ईदर बी इनएक्टिवेटेड और कन्वर्टेड इनटू द मोर एक्टिव कंपाउंड। होता क्या है, इसमें ड्रग एक या तो इनएक्टिव हो जाएगा दूसरे साइड में जाने के बाद में, या फिर और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। इनएक्टिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है, याद रखना। ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका नाम ही है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे फेज 1 रिएक्शन आपको याद रखना होगा, यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। ये आपको याद कर लेना है, कई बार पूछता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन, जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन, अब क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे बताया इन सब के बारे में एक एक लाइन आप लिख दो। ऑक्सीडेशन, जैसे कि आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या हाइड्रोजन का माइनस हो जाना, हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाना, या ऑक्सीजन का आ जाना, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप एक इतना आप लिख सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आपको और ज़्यादा ऐड करना है, और ज़्यादा ऐड करना है, तो आप ये भी लाइन लिख दो इसके अंदर। नहीं लिखना है तो यहाँ पे आप स्टॉप कर देना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर मेनली कैरीड बाय द साइटोक्रोम P450 P450 एंजाइम। ये एंजाइम का नाम है, इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। या फिर NADPH, इसके थ्रू भी, ये दोनों के थ्रू होता है। एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, और भी थोड़ा सा ऐड किया गया है। देर आर सेवरल साइटोक्रोम P450, बोलता है कि साइटोक्रोम P450 जो आइसो एंजाइम है, ये क्या है, ये इसके बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें प्रोपेनोल की बात कर रहा है। प्रोपेनोल जो ये क्या है, ब्लड प्रेशर वाली दवाई है। फेनिटोइन, ये भी उसमें यूज होता है, और एपिलेप्सी में भी यूज होता है। पैरासीटामोल जो दर्द के लिए, बुखार के लिए है, ऑक्सीडाइज होता है किसके थ्रू, साइटोक्रोम P450, ठीक है ना। मतलब अगर जो भी हमने डोलो पैरासीटामोल खाया या प्रोपेनोल, ये ब्लड प्रेशर की गोली खाई, तो वो किसके थ्रू जाकर के उसका ऑक्सीडेशन होगा, साइटोक्रोम P450। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया। सेम टू सेम इसका अपोजिट होता है रिडक्शन, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि इसमें एडिशन था, यहाँ पे रिमूवल है, ठीक है। या फिर जैसे यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। कोई एक याद करके रखो, आप पहले से पढ़ के आओ। एग्जाम्पल देख के रखो कौन से ड्रग इसमें है, क्लोरामफेनिकोल और मेथाडोन, ठीक है। ऐसे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, वाटर के प्रेजेंस में ड्रग का ब्रेक डाउन होना, उसी को बोलते हैं। जैसे ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड, ड्रग का ब्रेक डाउन होना, कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना बाय एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। जैसे प्रोकेन, ठीक है ना, एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, सारे इसे याद कर लेना। साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन में क्या वर्ड आ रहा है, साइकिल। तो इसमें क्या होगा, ड्रग कन्वर्ट होगा किसमें, साइकिल में। जैसे इट कन्वर्स, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन किसमें कन्वर्ट होगा, इसमें आपका इसमें इनटू रिंग, रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोग्वानिल। और एग्जाम्पल इसका प्रोग्वानिल है। उसके अलावा डीसाइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन मतलब कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होना, उसको बोलते हैं डीसाइक्लाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे रिंग ब्रेक हो जाएगा, फेनिटोइन और फिनोबार्बिटोन इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। ये दो आपको याद करके रखने हैं यहाँ पे, ये दो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो क्या होगा, फेज 2 रिएक्शन। वो है हमारा फेज 2 रिएक्शन, या सिंथेटिक रिएक्शन, या कॉन्जुगेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ये वर्ड भूलना नहीं, ये वर्ड भूलना नहीं, क्योंकि इसी के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और अभी रिसेंट में पूछा गया है, आपको पेपर दिखाऊंगा। तो फेज 2 रिएक्शन को मैंने बताया कि आपको फेज 2 याद रखना, सिंथेटिक याद रखना, और कॉन्जुगेशन रिएक्शन याद करना है। तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन, ठीक है। ईदर द ड्रग, अब देखो जो हमने फेज 1 में पढ़े वही बात कर रहा है। ईदर द ड्रग और फेज 1, जो फेज 1 में जो भी रिएक्शन हुए, जैसे मान लो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, जो भी रिएक्शन हुए हैं,
इज कॉन्जुगेटेड विद एन एंडोजिनस सब्सटेंस, तो वो क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट बना लेंगे। जैसे एग्जांपल दिया गया, जैसे मान लो कि फेज 1 वाले अब आ रहे हैं, वो किसमें क्या होंगे, फेज 2 में आएंगे और इसके साथ में कॉन्जुगेट रिएक्शन होगा इनके साथ में, जैसे ग्लूक्रोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ में कहीं ना कहीं बाइंड करते हैं। ठीक है, दिस कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट इज अ पोलर, अब ये पोलर हो जाएंगे, आयोनाइज के फॉर्म में हो जाएंगे और वाटर सॉल्युबल और इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। जैसे कि आपको बताया था कि हम जो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद ही यही होता है कि ड्रग हमारा आयंस में कन्वर्ट हो जाए, हमारा वाटर सॉल्युबल हो जाए, और यहाँ पे इनएक्टिव एक वर्ड और सीखने को आपको मिल गया। आगे बढ़ेंगे तो दे आर इजिली एलिमिनेटेड, हाँ भाई ये अब वाटर में घुल सके हैं, डिजॉल्व हो जाएंगे, तो ये यूरिन के साथ में एलिमिनेट हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे, बॉडी से बाहर चले जाएंगे। फॉलोइंग आर द वेरियस कॉन्जुगेशन रिएक्शन, अब रिएक्शन आपको सिर्फ याद करके रखना है, जैसे ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन, एग्जाम्पल एस्पिरिन, मॉर्फिन, ठीक है ना। एसिटाइल कॉन्जुगेशन, इसमें क्या है, आइसोनियाजिड और डैप्सोन, ठीक है। और सल्फेट कॉन्जुगेशन, स्टेरॉयड और मेथाइल डोपा, मेथाइल कॉन्जुगेशन जिसमें एड्रीनेलिन और डोपामाइन, और ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन जिसमें पैरासीटामोल, और ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन जिसमें सैलिसाइलेट। तो ये आपको पूछा गया है, ठीक है, इतना आपको करके जाना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर मॉडिफाइंग या इन्फ्लुएंसिंग या अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कई बार ये भी पूछा जाता है फैक्टर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फैक्टर याद करके जाना है आपको कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बायो ट्रांसफॉर्मेशन स्लो होता है या फास्ट होता है, जो भी होता है। तो सबसे पहले एज हर जगह मैटर करेगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज अ पुअर इन यंग चिल्ड्रेन, जो यंग बेबी रहते हैं उनमें कम होता है, ड्यू टू द पुअर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, क्योंकि उनके अंदर अभी एंजाइम का ग्रोथ नहीं होता, एंजाइम अभी पाए नहीं जाते उतना, ठीक है ना। कौन से एंजाइम, जैसे लेक ऑफ ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज, ये ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज नहीं होता है छोटे बच्चों में, फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ क्लोरामफेनिकॉल, जैसे क्लोरामफेनिकॉल बच्चों को दे दोगे तो क्या होगा, वो इनएक्टिव नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारा मेन मकसद क्या था, मैंने बताया कि किसमें इनएक्टिव होना, तो यहाँ पे वो एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसके वजह से क्या होगा, तो क्लोरामफेनिकॉल की वजह से क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी का जो बॉडी रहता है वो ग्रे कलर का हो जाता है, और इसी को बोलते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। याद रखना, ग्रे बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, क्लोरामफेनिकॉल की वजह से होता है, ठीक है ना। क्लोरामफेनिकॉल की वजह से भी क्यों हुआ, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, बच्चों में खास करके। इसके अलावा फीमेल हैव लेस एबिलिटी टू मेटाबोलाइज, ठीक है, एक लाइन का ये इसे याद कर लेना। डाइट, पुअर न्यूट्रिशन कैन डिक्रीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम एक्टिविटी, अगर न्यूट्रिशन कम है तो भाई ड्रग इज क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। डिजीज कंडीशन, जैसे क्रोनिक लीवर डिजीज कैन अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, अगर लीवर खुद प्रॉब्लम में है, लीवर खुद डिजीज में है, लीवर को खुद सूजन हो गया है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ डायजेपाम इन सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर का जो सिरोसिस डिजीज होता है उसमें डायजेपाम अगर कोई ले रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ठीक है। कुछ जेनेटिक फैक्टर भी दिए गए हैं जिसको फार्मेकोजेनेटिक्स कहते हैं, जैसे ये पहले दिन हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़े थे, फार्मेकोजेनेटिक्स। डेफिशिएंसी ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कैन बी इनहेरिटेड, फॉर एग्जांपल दिया गया है क्या, प्राइमाक्विन प्रोड्यूस हीमोलिसिस इन G6PD, ग्लूकोज 6 यहाँ पे हो जाएगा फॉस्फेट डाइस्टेज, ठीक है ना, तो इसकी वजह से होगा। और सक्सिनाइल कोलिन यहाँ पे प्रोड्यूस एपनिया ड्यू टू द जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ सीडो कोलिनेस्टीरेज, ठीक है। और स्लो एंड फास्ट एसिटाइलेटर ऑफ आइसोनियाजाइड। तो आपको जेनेटिक फैक्टर में एटलीस्ट 3 दिया गया है, तो आप एक भी याद करके जा सकते हो, अगर मान लो तीनों नहीं याद हुआ तो एक ही याद कर लो, ठीक है ना। अगर एक भी नहीं याद हो तो भाई यहाँ तक का तो एटलीस्ट याद करके चले जाना, ठीक। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, एंजाइम इंड्यूस इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म, अगर एंजाइम की वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे एंजाइम इंड्यूस करता है, एंड द एंजाइम इंड्यूसर इंक्रीजेस
द ड्रग मेटाबॉलिज्म, जैसे एंजाइम इनहिबिटर डिक्रीजेस द ड्रग मेटाबॉलिज्म। अगर आप कई ड्रग बैक टू बैक ले रहे हो, ठीक है ना, एक साथ कई ड्रग अगर आप ले रहे हो, तो वही बोला एंजाइम इंड्यूसर, अगर एंजाइम को इंक्रीज करने वाला है, ठीक है ना, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। अगर कोई ड्रग आपने ले लिया जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, तो मेटाबॉलिज्म हमारा कम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो अब यहाँ पे आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ, जो पेपर अभी रिसेंट में ये पूछा गया था, और इसमें ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन कैसे पूछा गया था उसको देखो। ये जो पेपर है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्कस ऑन कॉन्जुगेशन रिएक्शन। और ये पेपर कब का है, अभी ये कर्नाटका बोर्ड का पेपर है, और ये जनवरी 2025 में आया हुआ है, ठीक है ना। एकदम बॉर्डर पे आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, अब जूम आउट हो चुका है। चलो तो देखते हैं क्या दिया है। ये रहा पेपर, ठीक है। तो क्या दिया है फिर से देखो एक बार, व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्कस ऑन कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन भाई आपको बताया, कॉन्जुगेशन रिएक्शन यही हमारा पार्ट 2 जो फेज 2 होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहलाता है। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन का आपको डेफिनेशन इतना सा आप लिख देंगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब जब पेपर उठाए ही हैं तो थोड़ा देख लेते हैं अभी तक का हमने क्या पढ़े हैं, वो भी इस पेपर में मैच कर रहा है कि नहीं, कोई टॉपिक और है कि नहीं है। तो गिव द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी इसी वीडियो सीरीज में चैप्टर 1 का ही पार्ट था, ये आपको पढ़ा के रखा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा और आपको जो मैंने बताया बायो अवेलेबिलिटी अभी रिसेंट में बता के रखा हूँ, ठीक है। और भी यहाँ पे डिफाइन एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यहाँ पे, और बस, ठीक है ना। और भी मिलते जाएंगे तो मैं आपको ऐसे बताते जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो हो जाती है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में लिखिए, आप लोग लिखते नहीं, देखिए आप लोगों का ही, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी क्या होता है भाई, मोटिवेशन मिलती है कि हाँ चलो आप कमेंट कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, ठीक है ना, सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इससे मुझे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे वीडियो बनाने का मन करता है। अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने नहीं किया है, आपके फ्रेंड सर्कल में वो किसी भी बोर्ड वाले हैं तो उन तक का पहुंचा दीजिए। फिर क्या होगा, वो लोग कमेंट करेंगे तो उनका भी वीडियो रेडी हो जाएगा, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है।